हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पावर पॉइंट के अंदर जो कंप्लीट किया था दैट वाज होम मेन्यू, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन एंड एनिमेशन। आज गाइस मैं आपको स्लाइड शो के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्लाइड शो में क्या होता है, देखिए एक्चुअली जो स्लाइड का प्रेजेंटेशन है उसको किस वे में आपको डिस्प्ले करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना, कुछ रिहर्सल करना, ये सब फीचर्स इस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेंगे। तो गाइस सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि स्लाइड को प्रेजेंट करते समय यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रॉम बिगनिंग। दैट मीन्स आप किसी भी स्लाइड के ऊपर प्लेस होंगे, कहीं पर भी आपका कर्सर होगा। अगर आप इसको बिगनिंग से प्ले करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन। आप इस बटन पे जैसे क्लिक करते हैं या F5 दबाते हैं तो आपके पास क्या आता है, फ्रॉम बिगनिंग। स्लाइड्स आपकी बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट होंगी। देखिए एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन आया, नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट स्लाइड फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट स्लाइड कोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी स्लाइड्स जो होंगी वो किसी भी जगह आप बैठे हैं तो आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन बिगनिंग से होगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है फ्रॉम करंट स्लाइड। मीन्स अगर आप सेकंड थर्ड स्लाइड पे बैठे हैं और आप चाहते हैं कि जो आपकी करंट पोजीशन है वहीं से डिस्प्ले शुरू हो तो वहीं से डिस्प्ले शुरू हो सकता है। फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ, नेक्स्ट स्लाइड कोर्सेज, और जैसे ही क्लिक करते ही बंद होकर बाहर आ गया। तो गाइज इस तरीके से क्या होता है, आपकी स्लाइड जो होती है वो जहाँ पर भी करेंटली आपका कर्सर है वहीं से स्लाइड प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद एक बात करते हैं हम यहाँ पर प्रेजेंट ऑनलाइन की। तो गाइज ये ऑप्शन आपका तब होता है जब आप कभी स्लाइड्स को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट, जब आपके पास एक प्रॉपर आईपी चाहिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज आप परचेज करते हैं, तभी आप मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर मल्टीपल जगह एक टाइम पे एक प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, अभी पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप एक बड़े लेवल पे प्रेजेंटेशन कहीं दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस। उसके बाद हम बात करेंगे कस्टम शो की। कस्टम शो का मतलब होता है अगर आप स्लाइड का जो सीक्वेंस है अगर वो चेंज करना चाहते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने स्लाइड्स को तैयार किया, ठीक है, आपने 4 5 6 स्लाइड्स तैयार करी और आप अपने बॉस को दिखाने जाते हैं। बॉस ने कहा ठीक है प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है बट इन स्लाइड का सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। तो आपको अगर उसे चेंज करना है और बॉस को दिखाना है कि इसका प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो जब आप कस्टम शो में जाते हैं तो कस्टम शो में जाने के बाद जैसे आप कस्टम शो पे जाएंगे तो क्या होगा, आप एक न्यू शो बनाते हैं। न्यू शो में आपने कहा कि एक्सेस स्लाइड तो पहले होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पहले फीचर्स दिखाने होंगे, फिर कोर्सेज दिखाने होंगे, ठीक, और उसके बाद आप अबाउट द इंस्टीट्यूट लास्ट में दिखाएंगे। तो अगर बॉस ने इसके प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा भी चेंज किया और ओके किया, अब आप जब शो करते हैं शो, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसे चलता है, पहले एक्सेस आएगा, फिर फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आएगा, फिर कोर्सेज एंड देन अबाउट द इंस्टीट्यूट। तो थोड़ा सा आगे पीछे हमने करने की कोशिश करी इसको कि इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाए। तो मतलब क्या हो गया, कस्टम शो में आप दिखाने के हिसाब से जब भी चाहे चेंज कर सकते हैं। इसी ऑप्शन का थोड़ा सा रिलेशन अभी आपको सेटअप शो के अंदर भी मिलने वाला है। जब आप सेटअप शो करते हैं तो सेटअप शो में भी अगर आप ये चाहते हैं कि ऑल स्लाइड्स को दिखाया जाए और ऑल स्लाइड को दिखाते हुए जैसे आप प्ले करते हैं नॉर्मली, तो नॉर्मली तो एक्सेस आ रहा है, अबाउट आ रहा है, फीचर, कोर्सेज, देन क्लोज। लेकिन अगर मैं सेटअप शो के अंदर जाके ये बोलता हूँ कि सेटअप शो के अंदर कस्टम शो के अकॉर्डिंग दिखाया जाए और कस्टम शो आपका शो 1 है, ओके। अब जब आप इसे प्ले करते हैं तो पहले एक्सेस, फिर फीचर, फिर कोर्सेज और अब इंस्टीट्यूट आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, देखिए मतलब सेटअप शो के अंदर आप कई तरीके से कस्टम शो से पहले आपने डिफरेंट टाइप से स्लाइड का प्रेजेंटेशन बना लिया और फिर जैसा बॉस को पसंद आता है उस हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो वो ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिलता है, ठीक है। अब सेटअप शो का एक्चुअल यूज़ क्या है, देखिए प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन। मतलब क्या हो गया, अगर आप फुल स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं और साथ ही साथ एक चीज़ गौर करते हुए और चलिए कि जब हम प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन करते हैं तो लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप का ऑप्शन चॉइस है। अगर आप चाहते हैं इसे ऑन कीजिए, नहीं चाहते तो आप एक ही बार प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे और ओके कर दिया। तो अभी क्या होता है, जब आपका प्रेजेंटेशन चलता है तो पहले पहली स्लाइड आई, फिर दूसरी स्लाइड आई, फिर तीसरी और चौथी
नॉर्मली आपका प्रेजेंटेशन चल के एंड हो जाता है। बट सेटअप शो के अंदर अगर मैं ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो कहता हूँ, ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो का मतलब कहाँ पर हो गया, जब आप स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक अलग से विंडो आ रही है, ये विंडो आ रही है, इसमें एक्सेस आया, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, आप नेक्स्ट जा सकते हैं, नेक्स्ट जा सकते हैं। इससे पिछले ऑप्शन में आपके पास बैक आने का कोई साधन नहीं था, बैक आते भी हैं तो उसके लिए पहले मुझे बटन बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नीचे देखें तो यहाँ पर बटन ऑलरेडी बने हुए हैं, ये बटन आपके पास ऑलरेडी हैं। जब आप क्लिक करेंगे बैक और बैक, तो ये बैक बटन से आप पीछे या आगे फॉरवर्ड जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको सेटअप शो के अंदर मिलता है, ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो के अंदर, कि आप बटनों को आगे पीछे कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्राउज बाय कियोस्क फुल स्क्रीन के अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप का ऑप्शन क्लिक हो गया ऑटोमेटिकली, और आप इसे ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन होगा। देखिए फुल स्क्रीन है, 1 स्लाइड आई, उसके बाद इसमें आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जा रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं इस ऑप्शन का मतलब बता देता हूँ आपको। देखिए जब आप लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप कर देते हैं, ओके, तो एक चीज़ प्रॉब्लम यहाँ पर आपके सामने क्या आ रही है। देखिए आपने एक स्लाइड देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी स्लाइड के बाद फिर से फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, इस तरीके से ये चलता है। तो गाइस कभी कभी ये ऑप्शन प्रॉब्लम करता है, तो आप इसको जब आप, मैंने आपको क्या बताया कि ब्राउज बाय कियोस्क फुल स्क्रीन में आपके पास ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन में ये ऑप्शन ऑप्शनल होता है, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक वर्ड आता है शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन, है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं, देखिए आपको मैंने बताया था कि स्लाइड को बनाते समय आपके पास एनिमेशन भी है। एनिमेशन के अंदर आपने किसी स्लाइड को फ्लाई किया हुआ है, यहाँ पे ये टेक्स्ट को फ्लाई किया है आपने, इसको किसी भी दूसरी लोकेशन से आप इसको कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, दूसरी स्लाइड पे गए तो यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट भी कुछ एनिमेट करता हुआ आ रहा है। एनिमेशन आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स के हैं, ठीक है। स्पिनिंग हो रही है ये वाली, देखिए इसमें स्पिन हो रहा है, और इसी के साथ अगली स्लाइड में आपने इसको कुछ भी और स्टाइल जैसे ट्वीट किया, ये कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं जब हम स्लाइड शो में जा रहे हैं, सेटअप शो के अंदर अगर मैं कहता हूँ शो विदाउट नरेशन का मतलब साउंड के बिना, जो आपने रिकॉर्ड करी है साउंड उसके बिना, और शो विदाउट एनिमेशन का मतलब हो गया यहाँ पर आपके पास जो एनिमेशन थे वो ब्लॉक हो जाएंगे, आपका स्लाइड नॉर्मली चलेगी, जो एनिमेशन आपने दिखाए थे वो नहीं दिखेंगे। और जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑफ करते हैं और ओके करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन, साउंड भी आपकी आएगी और डेफिनेटली स्लाइड का प्रेजेंटेशन जो होगा वो भी आपका एनिमेट करता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये एनिमेशन आपके पास आ रहा है, ओके। तो दिस इज़ कॉल्ड द सेटअप शो। उसके बाद डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन, मतलब अगर हार्डवेयर ग्राफिक्स में आपने कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग करी हुई है एक्सेलरेशन की, तो वो भी यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी। स्लाइड शो का मैंने आपको मतलब बता दिया, ऑल स्लाइड दिखानी है या फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा 2 to 3 ओनली, 2 3, ओके। तो जब मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से तो केवल सेकंड और थर्ड स्लाइड दिखाई देगी और कोई नहीं। देखिए ये सेकंड स्लाइड आई, ठीक है ना, और उसके बाद थर्ड, और उसके बाद सीधा बाहर आ गया। और अगर आप सेटअप शो में ऑल स्लाइड देखना चाहते हैं तो ऑल देखिए, और कस्टम शो के हिसाब से हमने शो का जो सीक्वेंस बदला था उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है एडवांस स्लाइड मैनुअली, मतलब मैनुअली बढ़ाएं आगे, या यूज़ टाइमिंग इफ़ प्रेजेंट, अगर आपने स्लाइड को टाइमिंग दे रखी है। आपको याद होगा कि हमने ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पर टाइमिंग देना सीखा था कि किसी भी स्लाइड को आप टाइम दें, और टाइम दे के आपने इस स्लाइड को 2 या 3 सेकंड दे दिए, इस स्लाइड को भी यहाँ पर आपने 3-4 सेकंड का टाइम दे दिया, यहाँ पर भी इस स्लाइड को मैंने 3-4 सेकंड का टाइम इसको भी दे दिया, और यहाँ पर भी लगभग 4 से 5 सेकंड का टाइम हम दे देते हैं, ठीक है। अब गाइस हम क्या करते हैं, स्लाइड शो के अंदर जब हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं शो की, तो जब हम प्ले करेंगे तो यूज़ टाइमिंग इफ़ प्रेजेंट। देखिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं ना क्लिक कर रहा हूँ ना कुछ, स्लाइड का प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली चलेगा, 1 by 1 स्लाइड्स ऑटोमेटिकली प्ले होती रहेंगी, ठीक है। और जब स्लाइड्स पूरी हो जाएंगी तो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लाइड शो को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर
यहाँ पे आते हैं तो हाइड स्लाइड का मतलब क्या है, आपने सेकंड स्लाइड पे कर्सर को रखा अबाउट द इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर इसको हाइड कर दिया। यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ आ जाएगा सेकंड स्लाइड के ऊपर। जब आप इसे प्ले करेंगे तो प्ले करते ही देखिए पहली स्लाइड आएगी, उसके बाद सीधा थर्ड स्लाइड आपको देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रेजेंटेशन चलता रहेगा। लेकिन जो सेकंड स्लाइड थी वो लिंक में से हट गई, तो लिंक में उस स्लाइड का कोई यूज़ नहीं रहा। तो इससे आप किसी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। अब बात आती है रिहर्स टाइमिंग या रिकॉर्ड स्लाइड शो, इन दोनों का लगभग मीनिंग सेम सा है। देखिए रिहर्स टाइमिंग बेसिकली करता क्या है। रिहर्स टाइमिंग का मतलब है जैसे आप किसी भी शो को प्रेजेंट करने से पहले एक रिहर्सल करते हैं ना, बिल्कुल वही काम आपका रिहर्स टाइमिंग करता है। अभी मैंने इस स्लाइड को टाइमिंग दी, लेकिन मैंने टाइम जो है वो आप देख रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से किसी को 3 सेकंड किसी को 4 सेकंड दे दिया है। क्या आपको लगता है कि 3 या 4 सेकंड में इस स्लाइड को आराम से पढ़ा जा सकता है? अगर हम इसको प्ले करते हैं तो प्ले करके देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्सेस आ गया, कंप्यूटर एजुकेशन, अबाउट द इंस्टीट्यूट, एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन फाउंडेड, वो चला जाता है। फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, वेल इक्विप्ड लैब, फ्रेंडली टीचिंग एटमोसफेयर, कोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा कोर्स, DOAP, DCA, PG, DCA, DCTT नहीं पढ़ने देगा आपको, बिकॉज ऑफ आपने टाइमिंग जो सेट करी है वो अंदाजे से करी है। उसका कोई मायने नहीं है कि आप किसी यूज़र के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या खुद के लिए बना रहे हैं, या आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दूसरा कैसे पढ़ेगा। प्रेजेंटेशन का बेसिकली मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब है एंड यूज़र जिसे आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं एटलीस्ट उसको उतना टाइम तो दीजिए जितना जितना उसको रिक्वायर्ड है, और एक नॉर्मल वे में आप खुद पहले इसको पढ़ने की रिहर्सल कीजिए, और जो टाइमिंग रिहर्सल्स के अकॉर्डिंग सेट होती है वो टाइमिंग आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ स्लाइड शो के अंदर हम पहुंचते हैं, रिहर्स टाइमिंग के अंदर जाते हैं। रिहर्स टाइमिंग में जैसे आप क्लिक करते हैं, रिहर्स टाइमिंग आपने यहाँ पे क्लिक किया, एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन, नेक्स्ट अबाउट द इंस्टीट्यूट, एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन फाउंडेड इन अप्रैल 1995 टू सर्व द नेशन क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन। मैंने उसी चीज़ को रिपीट किया है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करते ही फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, वेल इक्विप्ड लैब, फ्रेंडली टीचिंग एटमॉस्फेयर, वेल स्टॉक ऑफ लाइब्रेरी, 6 days a week practical timing। Next, courses of the institute, diploma course, DOAP, DCA, PGDCA, DCTT, DPCTT, certificate course, CCOAI, CCFA, CCDTP, CCP। Next, अब क्या करते हैं, आपने ओके किया, टाइमिंग देखिए। अगर आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर टाइमिंग 6 सेकेंड, यहाँ 14 सेकेंड, यहाँ 9 सेकेंड, यहाँ 15 सेकेंड। आप हर स्लाइड का जो टाइमिंग है वो अब एक्चुअल वो टाइमिंग हुआ जिस हिसाब से आपने इसकी रिहर्सल करी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप टाइमिंग को रिहर्सल करके सेट करेंगे, तभी आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन बनेगा। उसके बाद की हम बात करते हैं इसके अंदर रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो उसका भी मतलब बिल्कुल सेम ही है, आप स्लाइड को रिकॉर्ड कीजिए, और शो को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो जैसे आप कहते हैं ना, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड, ऐसे करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर टाइमिंग, अगर वो पहले से प्रेजेंट होगी, पहले वो कहते हैं क्लियर टाइमिंग ऑन द करंट स्लाइड से टाइमिंग को हटा दो, है ना, क्लियर टाइमिंग ऑल स्लाइड्स सबकी हटा दो, फिर दोबारा से सेट करेंगे। ओके, तो ये काम वही चीज़ है कि जो आपकी टाइमिंग है यहाँ पर वो सेट करना या हटाना, इससे है। उसके बाद प्ले नरेशन आपको करना है नहीं करना, साउंड चाहिए नहीं चाहिए, टाइमिंग, यूज़ टाइमिंग मैंने अभी अंदर से क्लिक किया। मीडिया कंट्रोल का यूज़ क्या होता है, देखिए जब आप न्यू स्लाइड ब्लैंक लेते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर आप कोई इंसर्ट कीजिए, और इंसर्ट करके हम इसमें कोई वीडियो सेट करते हैं। वीडियो सेट करने पे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा वीडियो ऑन माई PC, इसमें चले जाते हैं और यहाँ से कोई वीडियो ले लेते हैं। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ से कोई भी फाइल, मूवी फाइल, AVI फाइल कोई भी इंसर्ट करी। इंसर्ट करते हैं जब किसी मूवी को, तो आप मैंने यहाँ पर वीडियो फाइल ली। ओके, ये वीडियो फाइल आई। अब वीडियो फाइल के साथ अगर आप देखें तो नीचे एक प्ले का बटन रहता है, ये प्ले। ठीक, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कंट्रोल आ रहा है, और ये कंट्रोल इस एनिमेशन को प्ले करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है जब आप इसे प्ले करते हैं, देखिए ठीक, ये पूरा कंट्रोल दिखा रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ किसी भी स्लाइड के ऊपर क्लिक करूं और वो प्ले हो जाए, उसका
मीडिया कंट्रोल ना आए तो इसे हम ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे इसका मतलब ये नहीं कि फाइल चलेगी नहीं। देखिए मीडिया कंट्रोल नहीं आ रहा लेकिन क्लिक से फाइल चलेगी। फाइल को केवल उस पर फिंगर आएगी, उससे क्लिक करना है, मीडिया कंट्रोल आपको यहाँ पर नहीं शो होगा। तो ऐसी भी अगर हमारी रिक्वायरमेंट कभी आती है तो हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो मीडिया कंट्रोल को शो करना है तो कर दीजिए। उसके बाद आपको जो अपना प्रेजेंटेशन शो करना है अकॉर्डिंग टू विच, आपने कहा प्राइमरी मॉनिटर खुद चूज़ करें, जो भी प्राइमरी मॉनिटर, क्योंकि मैं मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर शो कर सकता हूँ इसे। प्राइमरी मॉनिटर अगर आपको सेट करना है तो करिए, वरना ऑटोमेटिक रहने दीजिए। और यूज़ प्रेजेंट व्यू है ना, यूज़ प्रेजेंट व्यू ऑन करके रखेंगे तो जैसा भी आपके स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है, जो भी आपकी करंट रेजोल्यूशन स्क्रीन सेटिंग होगी, अकॉर्डिंग टू दैट सेटिंग आपका प्रेजेंटेशन प्ले होगा। ठीक है गाइस, तो ये तो था आपका स्लाइड शो मेन्यू। आप प्रेजेंटेशन बनाते रहें, देखते रहें, धीरे धीरे। पहले अभी आप प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, फिर जब आपका मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ, सारे मेन्यू कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको अच्छे अच्छे एनिमेशन बनाना बताऊँगा, किस तरीके से आप स्लाइड पे एनिमेशन बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू मेन्यू के साथ। थैंक यू।